बीजेपी से नाराज जनता को क्यों रास नहीं आ रही कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस जरूर है कि जातिवाद के लिए स्पेशली बोलती है। उसके पक्ष में इसलिए नहीं जा रहे, देखो कांग्रेस के लोग ना तो आज तक वो जनता के बीच में आए हैं कोरोना महामारी के चलते हुए। कांग्रेस के नेता तो सिर्फ केबिनों की और ऑफिसों की राजनीति करते हैं। हमारे देश की 70 साल पुरानी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आज हमारे देश में चंद सीटों पर सिमट कर रह गई। एक गौरवशाली इतिहास रखने वाली इतनी बड़ी पार्टी से आखिरकार आम जनता ने अपना मुंह क्यों मोड़ा? सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो हो सकता है कि लोग सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन कोविड काल के बाद से लगातार बढ़ती महंगाई, लॉकडाउन के बाद से आर्थिक रूप से टूटती लोगों की कमर के बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी से नाराज लोग कांग्रेस की ओर रुख नहीं करना चाहते। आखिर इस नाराजगी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? वो राजनीतिक पार्टी जिसने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त होते देखा, उन्होंने एक नया भारत बनते देखा, लेकिन आखिरकार उस पार्टी की इस दुर्दशा का मुख्य कारण क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी से नाराज जनता को क्यों रास नहीं आ रही कांग्रेस? हमारे देश में लगातार बदलते समीकरण और बिगड़ते आर्थिक समीकरणों से हमारे देश की जनता बेहद परेशान है। सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर मौन बैठी है। कोई नहीं जानता हमारे देश से महंगाई कब खत्म होगी या होगी भी या नहीं। ऐसे में जनता या फिर यूं कहें कि वोटर्स भारतीय जनता पार्टी से बहुत खफा है। बावजूद इसके वो अपना रुख कांग्रेस की तरफ नहीं करना चाहती। ये समय है जब कांग्रेस के हाईकमान को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे नाराज वोटर्स, जो कि भारतीय जनता पार्टी से, जो कि सत्ताधारी पार्टी से नाराज वोटर हैं, वो कांग्रेस से दूरी क्यों बनाए रखना चाहते हैं? का कांग्रेस है, भाजपा है, आम जनता परेशान तो है ही। चारों ओर दो ओर तरफ मन नहीं है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, इंसान कमा नहीं पा रहा है। इसलिए उसके घर में 4 जने परिवार के खाने वाले पूर्ति पड़ नहीं रही है। सरकार बदलेगी, सरकार तो बदलेगी। कौन सी पार्टी है इससे मतलब नहीं है, कौन सी पार्टी सरकार बदलेगी और बदल जाएगी। आप आने वाले चुनाव देख लेना, सरकार बदलेगी। नहीं, कांग्रेस तरफ तो नहीं जाएगा। आम आदमी कौन सा भी खड़ा हो जाएगा, चले निकल जाएगा। कांग्रेस भी नहीं निकल सकती थी, नहीं आप कहना ये बात कहना कि भाजपा भी नहीं निकल सकती है। सीट कोई भी जो क्या बंटवारा ही होगा सीट होगा, तो देख लेना आप। हमको किसी अगर तो कोई भी पार्टी है तो हमको कोई परेशानी नहीं है। ये आम जनता मर रही है, भूखे प्यासे मर रही है, इसके तो कोई ख्याल करे ना। मोदी जी ने बोला था, प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे पब्लिक के लिए, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है। और दिन पे दिन जो कांग्रेस के समय में था वो भाजपा के समय से भी ज़्यादा महंगाई बड़ा हो गया। पहले कांग्रेस को दोष देती थी, अब भाजपा को दोष दे रही, तो पब्लिक करे क्या? बीजेपी ने ये एक सोच बना दी है लोगों की, क्या कि भाई हिंदू है तो पूरा हिंदू धर्म का जो वो है, हाँ हिंदूवादी जो है वो सिर्फ बीजेपी ही है। तो वो चीज़ ऐसी बन गई है, तो धर्म की होली खेली जा रही है उसमें। तो मेरी तो ऐसी सोचना है कि जहाँ प्रोग्रेस हो, भले ही बीजेपी प्रोग्रेस करे या कांग्रेस प्रोग्रेस करे, जो भी प्रोग्रेस करे उसको मौका मिलना चाहिए मेरे साथ। हमारे देश पर इतने सालों तक राज कर चुकी ये पार्टी शायद भूल गई थी कि विपक्ष में बैठने का अर्थ अपने देश का विरोध करना नहीं होता। एक सशक्त विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र को जन्म देता है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह विफल रही, या यूं कहें कि कांग्रेस जानती ही नहीं कि विपक्ष कितना अहम होता है। वोटर्स का मानना है कि चाहे मुद्दा देश की अस्मिता का हो या फिर अखंडता का ही क्यों ना हो, कांग्रेस कभी भी देश को सपोर्ट नहीं करती। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को लगता है कि हर बात का करना चाहिए सिर्फ विरोध।
मानते हैं कि बीजेपी से जनता नाराज़ है, महंगाई भी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के चलते बीजेपी नाराज़ है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में ऐसे कई मुद्दे हैं, कांग्रेस के जो देश के मुद्दे ऐसे कई हैं जिसमें कांग्रेस देश का सपोर्ट ना करते हुए विरोध करती है। जैसे 370 हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, राम मंदिर हुआ, ऐसे ये मुद्दे हैं, इनमें देश का सपोर्ट करना चाहिए, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इनका विरोध करती है और जनता भी इनका सपोर्ट कर रही है फुल तरीके से। लेकिन अगर सरकार का कांग्रेस विरोध करेगी तो ऐसे जनता का सरकार से, कांग्रेस से भरोसा उठ जाएगा। सर, कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका जो है वो एक वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ नेतृत्व का अभाव पिछले लंबे समय से बन पड़ा है। कांग्रेस वैसे भी पूर्व से संतरे की तरह रही है। संतरे की तरह मेरा आशय सीधे सीधे जैसे एक आवरण चढ़ा हो किसी संतरे पर, और जब आवरण हटा दिया जाए तो फांक फांक हो जाती है। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी रही है और कांग्रेस पिछले लंबे समय से इस तरह से रही है। मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ कोई, है ना, उससे कदापि आशय नहीं। कांग्रेस अगर एकजुटता के साथ विपक्ष का अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी से निभाए तो डेफिनेट है कि हमें जो परिणाम अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार से 80% मिल रहा है या 70% मिल रहा है या जो भी माने उसे, वो परिणाम बढ़कर बहुत अच्छे स्थिति में आएगा। इतना ही नहीं, हमारे देश ने इस दौरान महामारी देखी। इस महामारी के दौर में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ जताया विरोध। हालांकि विपक्ष होने के नाते कांग्रेस का ये फर्ज भी है, लेकिन अगर बात देश की जनता के हक की हो, अगर बात देश की जनता की भलाई की हो, तो ये वक्त सत्ता का विरोध करने के बजाय जनता के साथ खड़े होने का था। लेकिन क्या कांग्रेस ने ऐसा किया? क्योंकि जनता का ऐसा मानना कतई नहीं है। बीजेपी से नाराज़ हैं, मैं मानता हूँ। कांग्रेस के पक्ष में इसलिए नहीं जा रहे, देखो कांग्रेस के लोग ना तो आज तक वो जनता के बीच में आए हैं कोरोना महामारी के चलते हुए, और बीजेपी का कोई भी नेता हो बड़ा से बड़ा, जहाँ तक कि मोदी जी तक भी उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है। हर एक लोगों को वैक्सीनेशन कराया है, सारी चीज़ें कराई हैं, और जहाँ तक जितना भी उनसे सपोर्ट बना, जितना वो कर सकते हैं उतना पूरा किया है बीजेपी सरकार ने। कांग्रेस लोग बड़े बड़े लोग हैं, राजा महाराजा हैं, इनने केवल विरोध किया है बीजेपी का कि कोरोना, देखिए वो समय सबका ख़राब होता है, वो एक महामारी है। अगर वो कांग्रेस भी होती तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने देश को बचाया है इस बहुत बड़ी महामारी से, जहाँ के इतनी मौतें होती इंडिया में कि कांग्रेस का अगर शासन होता तो रियलिटी में इतनी मौतें होती कि शमशान घाट अभी तो खाली नहीं थे, लेकिन शमशान घाट के बाहर भी लाइन लगी होती। आखिरकार सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी की क्या भूमिका होती है? सत्ता का अर्थ है देश पर शासन करते हुए जनता की भलाई करना। वहीं विपक्ष का अर्थ है अगर सत्ता गलत निर्णय ले रहे हों तो विपक्ष उनके सामने सशक्त रूप से खड़ा हो, सवाल करे और जनता की भलाई के लिए सत्ता से अड़ने में भी पीछे ना हटे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े कर रही है। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हमारे देश के वोटर्स कांग्रेस से नाराज हैं। तो हमारे देश की उस पार्टी को जिसने हमारे देश को आज़ाद होते देखा, हमारे देश की उस पार्टी को जिससे लोग बेहद खफा हैं, कांग्रेस को इस वक्त मंथन जरूर करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर देश की इतनी बड़ी पार्टी इतनी सी सीटों पर सिमट कर क्यों रह गई। आखिर जो नाराज वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते वो कांग्रेस के पाले में क्यों नहीं आ रहे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई थी, जो देश को तरक्की की राह पर ले गई है। जो लोग आज ये बोलते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई है या कांग्रेस सत्ता में नहीं है, वो लोग ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस में ही सिर्फ देशभक्त हुए थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी है उनका एक काला इतिहास है। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के साथ थे और आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों की नीतियों पे चल रहे हैं। आज भी देश में फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। अभी पेगासस जो वाला जासूसी कांड हुआ उससे बहुत स्पष्ट होता है कि आज भी इनकी नीति अंग्रेज़ों की नीति है। कांग्रेस ने देश हित में जो काम किए हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सत्ता में आना जाना ये लगा रहता है। हमारे देश पर 70 सालों तक राज करने वाली पार्टी अगर ये ना समझ पाए कि आखिरकार वोटर्स उनसे नाराज क्यों हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बुरा कुछ और नहीं होगा। ये जो आज हमने आपको मुद्दे बताए, इसके अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हमारे देश के वोटर्स कांग्रेस से नाराज हैं। ये वक्त है जब कांग्रेस को खुद मंथन करना चाहिए
कि वो समझ सके कि नाराज वोटर्स को कैसे मनाया जाए। लेकिन और किन मुद्दों पर जनता उनसे खफा है, ये हम आपको जरूर बताएंगे अगले एपिसोड में। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।